ये एक और ट्वीट है। बिलोंग्स टू एसटी कम्युनिटी, स्कोर 406 मार्क्स इन नीट, took the reservation quota, band in government medical college, started playing with the dicks of dead bodies. She even told his proudly to everyone. This is the reality of reservation. Do such people deserve a medical seat? Blood boils, man. Right. Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Deepti signing in for today. आज का वीडियो अगेन एक रिएक्शन वीडियो होगा जो कंट्रोवर्सी चल रही है 370 की बिरयानी एंड जो कहते हैं कि मजाक उड़ाने वाली लड़की है सेजल पवार, उसके बारे में। बिकॉज वो बंदा तो गवार है, ठीक है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो किसी बहुत बड़ी जगह से नहीं आ रहा है, तो फिर भी लगता है कि चलो ठीक है कि इसका स्टैंडर्ड उतना नहीं था, इतना इसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया। बट ये लड़की ये एमबीबीएस कर रही है। सोचिए आप, एमबीबीएस ये कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। आई मीन ऐसे डॉक्टर के पास कोई इलाज कराने जाएगा तो उसका क्या होगा। ऊपर से अगर पेशेंट बेहोश है तो ये तो अपनी टीम के साथ, जो भी टीम होगी ओटी की, उनके साथ मिलके उनके जो है प्राइवेट पार्ट्स को चेक करेगी, अपने काम पे तो ध्यान ही नहीं देती होगी। एंड मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, मैं उसकी नॉलेज पे इसलिए क्वेश्चन खड़ा कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, इस लड़की ने नीट के एग्जाम में मात्र 406 नंबर लाए थे और उसके बाद भी इसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला। और इसका सोर्स डोनेशन नहीं था, इसका सोर्स था रिजर्वेशन। तभी कहते हैं एटलीस्ट इस प्रोफेशन में तो रिजर्वेशन खत्म कर दो। 406 नंबर, जर्नल को 650 नंबर पे भी एडमिशन नहीं मिल पाता और इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला। एंड ये लड़की एससी भी नहीं है, एसटी है। इसका मैं लगा दूंगी पूरा जो डिस्क्रिप्शन आ गया, अब तो लोगों ने सब कुछ ढूंढ लिया है। तो ये एसटी है, इसको एसटी कोटे में एडमिशन मिला है। मेरे एक बहुत छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि रिजर्वेशन देना है, चलो और जगह दे दो, जिन लोगों के हाथ में जिंदगियां हैं वहां ये राजनीति मत चलाओ ना। आपको सीधी सी एक चीज समझ में नहीं आती कि एक बंदा जो 650 नंबर लेके आ रहा है और एक लेके आ रहा है 406, तो इनकी इंटेलिजेंस में, नॉलेज गेन करने में, सीखने की क्षमता में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है, पूरे 250 नंबर का डिफरेंस है। तो जाहिर सी बात है ज्यादा काबिल कौन होगा, 406 वाला या 650 वाला? जाहिर सी बात है 650 वाला होगा काबिल, ठीक है। तो इसमें आप एक एससी एसटी वाले को कम नंबरों पे एडमिशन देके क्या दिखाना चाहते हो कि जो एससी एसटी लोग होते हैं वो कम नंबर लाके भी काबिल होते हैं और जो जनरल्स हैं वो ज्यादा नंबर लाके भी बेवकूफ होते हैं, और दे देते हो ऐसे लोगों के हाथ में तुम जिंदगी। उसके बाद एक चीज और आ रही है कि इसका जो सरनेम है वो पवार है। ओके, पवार यानी कि मराठा और राजपूत के ही उससे आते हैं, बट इस पे काफी वो चल रही है कि कुछ पवार होते हैं एससी में भी आते हैं, बिकॉज सरनेम में इतना सबकास्ट वगैरह रहता है, तो उसमें तो खैर इतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट ये एससी में भी नहीं आ रही है, ये एसटी में आ रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा वो ट्राइब से आ रही है। और वैसे तो ये पूरे सिस्टम पे एक सवाल खड़ा होगा, बट मुझे भी ऐसा लगा था जब मैंने कल ये न्यूज में देख रही थी, तो मुझे भी ऐसा लगा था कि इसने कास्ट सर्टिफिकेट भी फेक बनवाया है और उस पर जांच बैठनी चाहिए। इसने बनवा लिया होगा, जिस तरह की वो लड़की है वो ये भी कर सकती है। उसका एक वही है फेस जिसका उसे फायदा मिल रहा है, उसको प्रिटी प्लेजर बोलते हैं, बट वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है और वो अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ भी कर सकती है। जो इसका बॉयफ्रेंड रहा था उसको इसने मल्टीपल टाइम चीट किया, साथ ही साथ ये अपने कॉलेज के प्रोफेसर के साथ भी इन्वॉल्व थी। इस वगैरह कुछ वायरल हो रही है जहां इसके बारे में बात की जा रही है। सो लेट्स डिग इनटू इट नाउ। कुछ कमेंट्स देखते हैं हम पहले। तो ये एक कमेंट है, 406 मार्क्स इन नीट एंड डॉक्टर, फिर इमोजीज हैं क्राइम की। सही बात है, इतने कम है एक डॉक्टर बन गई है। एक और कमेंट है, आई गॉट 559 marks in NEET and still didn't get a seat. Reservation is loophole in our education system. बिल्कुल सही बात है। ये एक और ट्वीट है, belongs to ST community, score 406 marks in NEET, took the reservation quota, band in government medical college, started playing with the dicks of dead bodies. She even told his proudly to everyone. This is the reality of reservation. Do such people deserve a medical seat? Blood boils, man. Right? बिल्कुल, absolutely. टैलेंट का कास्ट से क्या लेना देना है? टैलेंट तो किसी में भी हो सकता है और किसी भी कास्ट का इंसान बहुत फूल और रबेस और घटिया भी हो सकता है, कोई भी कास्ट हो। तो उसको आप कास्ट से कैसे नाप रहे हो कि हम इसको जो है कम में भी दे देंगे सीट? कर तो रही है, देखो ये तो सामने आ गया है ना, पता नहीं कितना कुछ हो रहा होगा।
ये ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स से भी ट्वीट आया है। एम्स स्ट्रांगली कंडेम्स द insensitive and disrespectful portrayal of cadavers and body donors for entertainment of comedy. पवार स्टूडेंट। अरे इससे क्या तुम्हारे ट्वीट से क्या हो रहा है? इसका लाइसेंस कैंसिल करो, इसके अलावा कुछ इलाज ही नहीं है। वो नहीं डिजर्व करती। सिर्फ ये जो उसने किया है उससे नहीं, अब तो पता लग गया ना, जो सामने आ गया एटलीस्ट उसको तो आप कैंसिल करो। उसका लाइसेंस वो कभी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इवन वो कभी लाइफ में ना मेडिकल से रिलेटेड कोई काम ना कर सके। शी इज अ थ्रेट, ताकि इसके जैसे और जो लोग हैं उनको एक डर हो। तो हम लोग जो है रिएक्शन देते हैं इसकी जो वीडियो है उस पे। कल काटा और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव और तू पक्का डॉक्टर है या कसाई है? और ऐसे कोई जोक को भी मारते तो भैया एकदम सीरियस रहते सब लोग। तुम्हारे बाप का कोई मारे तो क्या इसके दिमाग में कुछ तुम्हारे नहीं बाप है? की डेड बॉडी पे व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला तुम लोग ये सब बातें करते हो? बेचारे चाचा ने तुम नोबेल क्या प्राइज कर के रहे लिए हो? अपनी बॉडी डोनेट की है। मजाक ही उड़ा रहे भाई चाचा का थे, छोटा रोक है। सकते थे। इट वाज अ सीरियस ऑफेंस। सेजल अब हम कैसे डोनेट करेंगे? हर रोज सोचेंगे हमारे नहीं कर सकता। सेजल हंसेगी। हाँ, अच्छा, वो ये सब गंदगी होता भी है। होगी। और फिर अब डेड अभी ये सब बॉडी गंदगी देख ली। फिर गंदगी खाना होगी। खाने होता है मतलब यूजुअली जैसे कि मैंने वो लंच टाइम के बाद ही होता है ये अच्छा ये लंच दोपहर में ही। टाइम ये सब गंदगी देख ली। फिर खाना खाने होता तो मतलब इंसान की डेड बॉडी के अंदर जो भी है वो गंदगी हो गई। पहली बात तो आप उनके डिक के साइज नाप रहे हो, उनकी मजाक उड़ा रहे हो, और उसके बाद वो गंदगी हो गई। तो फिर अंदर से तुम भी बहुत गंदे हो ना, तुम भी घटिया हो। एक तो उस इंसान ने मतलब अपनी डेड बॉडी दे दी, उसके जो परिजन है उनको अंतिम संस्कार करने नहीं मिला, और उसके बाद ये उसकी डेड बॉडी के साथ हो रहा है। सोचिए जिन लोगों के घर वालों ने अपनी डेड बॉडी डोनेट की होगी, जो कैडेवर होंगे, उन लोग पे क्या बीत रही होगी भाई। सेम टू सेम वो जो 370 की बिरयानी वाला लड़का है, वो जिस लड़की को ले गया होगा, उस लड़की को आज कितना खराब लग रहा होगा। वो ट्रॉमा में होगी लड़की। दुनिया इतने ट्रॉमा में नहीं है, सबसे ज्यादा ट्रॉमा वो लड़की होगी। तो इसके लिए अब जिस चीज पे मेडिकल स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करके सीखते हैं वो गंदगी हो गई। ये है आईक्यू लेवल, और ये चल रहा है। अब इसकी माफी आई है, देख लेते मेरा हैं। जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप मतलब पार्ट ऑफ द क्लिप का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ द क्लिप तुमने बोला है ना, 1 सेकंड 2 सेकंड जितने का भी तुमने गंद मचाया तो है ना, कि पूरा देखो तो ठीक है, और पार्ट ऑफ द क्लिप अगर वायरल हो गई है तो वो तुम्हारे साथ गलत हो गया। वायरल हो पागल रहा है अभी। मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ 3 महीने पहले मैंने शो किया। मतलब 3 महीने पहले अगर तुम कोई इतना इनह्यूमन जोक मार सकती हो, जोक तो वो था नहीं, इतनी इनह्यूमन बात बोल सकती हो, तो 3 महीने बाद उस पर रिएक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब एक्सपायरी हो गई। अब वो बात गलत नहीं रही। ताजी ताजी अच्छी थी, है ना, चाय है ताजी ताजी पियो तो ठीक, अदरवाइज 3 महीने बाद तो वो बेकार हो गई, पीने लायक नहीं रही। वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज बोली थी, एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं मुझे ये समझ नहीं आता है कि मैंने इंटेंशनली नहीं सोचा था। अरे इस बात का इंटेंशन मतलब कैसे, इसका कोई और इंटेंशन हो कैसे सकता था? इससे मतलब इस बात का कोई और इंटेंशन हो कैसे सकता था? ये तो बताओ कि हमने कोई ऐसी बात बोल दी है जिसके 2 लैंग्वेज में मीनिंग निकल रहे थे, और तुम्हारा मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या इंटेंशन था? है जवाब इनके पास? मैं वो चीज बोलूंगी। इट्स वेरी बैड टू सी व्हाटएवर नैरेटिव हैज बीन सेड। बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में नरेटिव मतलब इनकी गलती नहीं है। ये जिस प्रकार का इनका कैरेक्टर है ना, अभी आप देखिएगा आगे जिस प्रकार का इनका कैरेक्टर है ना, तो ये मतलब इनके खिलाफ क्या ही कोई नैरेटिव सेट करेगा। इसमें क्या तुम्हारे मुंह से निकली हैं वो चीजें, और तुम्हारे मुंह से वो निकला जो तुम कर रही हो। कोई क्या मतलब पूरी दुनिया की गलती है। सब लोग नैरेटिव बना रहे हैं, हम लोग की सोच गंदी है, हम ही लोग नैरो माइंडेड हैं, हम ही लोग पागल हैं जो हम एक डेड बॉडी पे जोक नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो भी उसके प्राइवेट पार्ट्स का। वाओ, तुम ही तो एक पढ़ लिख के बनी हो ना। मैंने ये 2 बार बोली थी चीज कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक एंड व्हेन आई वेंट ऑन अ शो। रिस्पेक्ट और किसी की डेड बॉडी का मजाक उड़ाना ये एक पैकेज में कभी नहीं आते हैं। तुमने 2 बार बोल दिया कि आई रिस्पेक्ट दैट, इसका मतलब तुम्हारा घटिया से घटिया जो अब जस्टिफाइंग है कि तुम कर सकते हो, बिकॉज तुमने पहले ही बोल दिया आई रिस्पेक्ट दैट, एंड फिर तुमने बोल दिया हम उनके प्राइवेट पार्ट्स के साइज के बारे में बात करते कि कैसा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। मार खाओगी। कॉमेडी शो, इट वॉज माई फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडी एवर। मैं इसके पहले कभी स्टैंड अप शो में नहीं गई थी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि
2 महीने पहले की क्लिप अभी आज उसमें से एक आई मीन मतलब अगर ये इनका 10वां कॉमेडी शो होता तो ये कुछ और तरीके से इस बात को बोलती। इससे क्या लेना देना। दूसरी चीज क्या ये गई थी वहां पे कॉमेडी करने की, ये वहां पे दर्शक बन के गई थी टिकट खरीद के, या कॉमेडी करने गई थी जो इससे गलती हो गई, ये प्रेशर में आ गई थी, इसने सोचा आज तो कोई बहुत डार्क डैंक जोक मैं क्रैक कर दूंगी और तुझे पैसे नहीं मिले, बिकॉज वो ना पैसे बांटता है। वो 370 की बिरयानी वाले लड़के को तो उसने उड़ा उड़ा के 5,000 रुपए दिए थे, तो तेरे बाकी सबको 1,500 देता है, तो तेरे ऊपर इतनी पैसे का क्राइसिस था कि तूने सोचा अगर मैंने कोई यूनिक सी घटिया सी बात नहीं की तो मुझे 500 रुपए नहीं मिलेंगे और आज का खाना नहीं मिलेगा मुझे। वाओ वाओ। पार्ट लेके ऐसा कुछ बड़ा इशू हो जाएगा। I'm never gonna justify. I'm never gonna take आई मीन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है ये बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कि 2 महीने पहले की क्लिप और उसमें से एक पार्ट लेके किसी ने कुछ बनाया नहीं है, ये तुमने बोला है, फैब्रिकेटेड थोड़ी ना है कुछ भी बकवास कर रही है, कुछ भी बकवास कर रही है। wrong side. Only thing is कि I wanted to यू come आर here जस्टिफाइंग and सिस्टर। give a public apology that मेरे साइड से ऐसा कभी नहीं होगा वापस. I would make sure I would never get into any sort of actions or any sort of comments, public comments मैं इसके जितना बाद. करना था कर Because social media एक बहुत बड़ा platform है and it's good that people are calling out for good cause and I just want to make sure कि I would भाई तुम आगे से कोई कमेंट ऐसा करो या ना करो, इट्स ऑन यू, बट अब ये चीज तो पता लग गई ना कि दिस गर्ल डजंट बिलोंग टू दिस प्रोफेशन, तो आप करो जाके, सब माफी मिलेगी, बट इसको वो करियर परस्यू नहीं करने देना चाहिए। इंसान का कोर नेचर नहीं बदलता, और उस दिन उसके मुंह से जो आया वो उसका कोर नेचर है। इवन इसके जो फ्रेंड्स वगैरह उन सबको बिठा के जांच करो, 406 नंबर लेके एमबीबीएस बन रही है। वाओ। never support all this thing, never. And just wanted to आया था, मतलब मैं जब इनिशियली ये सब वो जो बहुत से ना ऐसे देखो, लोग होंगे जो इसके जैसे होंगे, इसके फ्रेंड्स ही होंगे, बट एटलीस्ट जो सामने आ गया उसे तो सजा मिलनी चाहिए। और सजा क्या, शी डिजर्व्स दिस। इतने नंबर के साथ कौन रीड करता है? उसके बाद अभी देखिएगा उसके आगे की हरकतें क्या है, वो कैसे कैसे वहां पहुंची है। उसमें मैंने एंड में गाना भी ओ गाया था. माय गॉड, इन्होंने गाना गाया था एंड में, एक कैडवेयर की डेड बॉडी का मजाक उड़ा के इन्होंने लास्ट में गाना गाया था, तो दर्शक इनका गाना देख के सुन के जो है कूल हो Shouldn't have जाएं। said, and I regret that. You don't regret, इसे bitch. इसके You बाद don't इसे कभी regret. पब्लिक Your face, your word selection, everything. चीख चीख के बोल रहा है कि you don't regret. You are an opportunist. no statement gets out like that, and I'll make sure I would never comment or anything like that. I never wanted you all to see me like that. So yeah, it was a mistake, and Nobody want to see you again. आपके अगर sentiments hurt किए तो I just want everything to stop this year. कुछ और कमेंट्स हैं, उनको मैं रीड करना चाहूंगी। पावर आ रहा है, हाँ, पावर ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, सही बात है। फिर ये एक कमेंट है कि इसको भी जॉब से निकाला जाए। खैर वो जॉब में तो नहीं है, बट वो जहां भी है वहां से इसको निकाल देना चाहिए, जहां भी है। ये जो एक कमेंट है ये मुझे बहुत एकदम ऑन पॉइंट लगा। शी डिजर्व्स द 370 गाय। ये दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं, दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इन दोनों को ही जो है साथ में रख देना चाहिए। इन दोनों को अपने किए की सजा बहुत अच्छे से मिल जाएगी। कुछ इसके जो है इंस्टाग्राम पे इसके कुछ चैट्स लीक हुए हैं, तो इसमें चैट में ये है कि उसका बॉयफ्रेंड तो देव है ना, कोई देव नाम का लड़का, बट सामने से जवाब आ रहा है, बट वो जो है देव के रहते ही पृथ्वी शॉ के साथ चीट कर रही थी, एंड वो मल्टीपल टाइम चीट कर रही थी उस अपने बॉयफ्रेंड को। मैं यहाँ पे लगा दूंगी स्क्रीन पे, हाँ। तो इन शॉर्ट ये है कि मल्टीपल टाइम उसने चीट किया है। देन अगेन बोलते हैं कि उसके बाद पृथ्वी शॉ और उसको भी चीट किया है क्या, उसके बॉयफ्रेंड को। दो तो ये थे, फिर हाँ तीसरे क्रिकेटर के साथ फिर से इसने चीट किया है इन दोनों को। एंड आफ्टर दैट ये इन्वॉल्व थी कॉलेज के प्रोफेसर के साथ। सोचो ऐसी लड़की के लिए एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना कितना मुश्किल होगा। वो तो किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाती है, किसी के साथ भी सो जाती है जाके। डॉक्टर, ओ माय गॉड। एक में ये भी है, ये ऐसा करती क्यों है? तो बिकॉज ऑफ फेम, मनी एंड वट एवर शी वॉन्ट्स, हर होल फीड इज फेक, राइट। मतलब वो जितना भी उसकी इंस्टाग्राम पे वो जो पर्सोना अपना दिखाती है वो सब गलत है, सब झूठा है। स्टोरीज डालती है क्रिकेटर्स के साथ एंड देन लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है, फिर डिलीट कर देती है, बिकॉज उसको और भी तो बंदे फंसाने रहते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड
मुझे ये लग रहा है अगेन कि वो लड़का इतना डैमेज नहीं पहुंचा सकता जितना ये लड़की पहुंचा सकती है। और अभी तक अपने इंडिया में ना हार्डली शायद एक या किसी इस मेडिकल प्रोफेशन से किसी का लाइसेंस रद्द हुआ होगा। तो आपको क्या लगता है कि 100% लोग सही चल रहे हैं इतने सालों से? नहीं, सही नहीं चल रहे हैं। बात ये है एक्शन नहीं लिया जा रहा है इन लोग के ऊपर, एंड लिया जाना चाहिए। अब ये लड़की कभी मेडिकल प्रोफेशन में तो नहीं जानी चाहिए, और मुझे तो सबसे बेटर यही लग रहा है कि इसकी जो है सजा के तौर पे शादी उस 370 वाले लड़के से करानी चाहिए। बस इसके अलावा इन दोनों के लिए